अभी आके बोलते हैं कि मैंने उधर का विकास किया, इधर का विकास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि तुम वही पैनल एक है, प्रभाग एक है, तो आप बोलते हो मैंने रामनगर का विकास किया, गायत्री नगर का विकास करने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो आप गायत्री नगर में आप वोट नहीं लिए थे क्या? अगर वोट नगर गायत्री नगर की जनता ने दिया है तो कहीं न कहीं गायत्री नगर की जनता के साथ विश्वासघात तुमने किया है। और आप बोलते हो कि आने के बाद मैं विकास करूंगा। ये जनता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने काम करेगी कि तुम जो है अगली बार मूर्ख बनाए हो। अब ये जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा करके घर वापस करेगी और तुम जा करके घर में बैठ कर ये विकास करो। इधर का जो आपने समस्या है भिवंडी अजय आपने गायत्री नगर की, हर तरह से लोग तड़स रहे। इधर रास्ते की खराबी है, पानी नहीं है। हमारे जो नगर सेवक चुन के आते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने के बाद पैसा बनाने का काम करते हैं और यहाँ पे रह कर के गरीब मजदूर के वोट को लेकर जाते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जो है इस वार्ड को चमकाने का काम करूँगा, स्वर्ग जैसा बनाने का काम करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं ये नगर सेवक इस जनता के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, इनके साथ अन्याय करते हैं और इनकी जो निधियां आती है वो निधि वो अपने घर बनाने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए और अपने अपने फार्म हाउस बनाने के लिए उस निधि का प्रयोग करके जनता के साथ धोखा करते हैं। जे भी आज के कॉर्पोरेटर है एक भी काम नहीं करे। हमारे चाविंद्रे गाँव पोगा ब्राह्मण पड़ा आदिवासी मेरा वार्ड है। जब भी जो मैं पानी की लाइन डाल के दी, गटार कोबा काम जो ही काम आज तक है, इधर के 2 कॉर्पोरेटर बन के आया, आज तक इधर का काम खाली गटार का नाले का काम नहीं किया। लेकिन आवाम से मैं यही कहूँगा कि आप आज 2000 5000 दे दोगे, लेकिन 5 साल आपको जो है उनके पीछे घूमना पड़ेगा और वार्ड का विकास नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी पैसा देगा, 1 करोड़ रुपया अगर एक आदमी खर्चा करेगा तो 2 करोड़ कमा करके अपना घर भरेगा। जो इधर से राजकारण कर रहे हैं, जो लोग कॉर्पोरेट इधर का पैसा खा के सब भिवंडी का 250 कोटी का जो अनुदान उधर से आया था उसमें इधर के सब नगर सेवक मिल के बेच रहे हैं, हम लोग को जो दुर्गंध दे रहे। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस और खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय भिवंडी में है और चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। हर जगह जहां आप देखें, गली मोहल्ले में हर जगह जितने भी पार्टियां हैं अपनी तरफ से जो आजमाइश कर रही हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और हर जगह माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। और इस समय हम वार्ड नंबर 3 भिवंडी वार्ड नंबर 3 में है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के चारों कैंडिडेट हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि भिवंडी के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि सही रास्ते नहीं हैं, गटर नाली खुले हुए हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सी तमाम समस्याएं हैं। लगभग कई सालों से ये समस्याएं हैं। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 3 से आबकाडा, इनकी जनता के बीच अगर जाते हैं तो क्या समस्या इनके मुद्दे होंगे और कैसे मुद्दों के सुलझाएंगे। अगर जीतते हैं तो क्या इनके जो वादे हैं समाजवादी पार्टी के वो पूरे करेंगे जनता के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के आम जनता की क्या प्रॉब्लम है? इधर के आम जनता के पहले तो मैं सब हमारे समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग के जैसे अच्छे कैंडिडेट हमको जो सिंबल दिला, हम लोग को पार्टी ने हम लोग को लड़ने के लिए हम लोग के संदेश दिया, इसलिए बहुत ज्यादा पार्टी के हम लोग ऋणी है। ऐसे हम लोग का कैंडिडेट दिया। इधर का जो आपने समस्या है भिवंडी अजय आपने गायत्री नगर की, हर तरह से लोग तड़स रहे। इधर रास्ते की खराबी है, पानी नहीं है, गटार जब भी हम लोग घूम रहे ऊपर से नीचे तक, एक एक औरत को लेके जाने के लिए ऊपर जरा भी हम लोग उछल नहीं सकते, इतनी गंदी इधर ये सुविधा है। मेरे को पहला तो इधर का दुर्गंधी जो है, मेरा पहला काम का जो है तो हमारे इधर का डंपिंग ग्राउंड जो हम लोग महिला मंडल था, सिची रानी महिला मंडल के तरफ से हम लोग स्कूल के लिए जगह बनाई है। वो 77 गुंठे जगह अपने सब गायत्री वासियों के लिए एक पानी की टाकी का हम लोग बांधकाम करके दिया। बच्चे लोग को स्कूल नहीं था, 10वीं तक मैं जब भी कॉर्पोरेटर बनी 2002 में, तो उस टाइम में हम लोग को उनको बना के दिया। जो आज की समस्या है इधर की बहुत गंदी समस्या है। तो जो हमारे इधर की गंदगी है
डंपिंग ग्राउंड है, इसलिए बहुत बड़ा राजकारण हो रहे भिवंडी। कहना चाह रही है कि जब आप कॉर्पोरेटर थे तब आपने सुधार किया था, लेकिन जब आपका कार्यकाल खत्म उसके बाद से कुछ सुधार नहीं हुआ। जे भी आज के कॉर्पोरेटर आए एक भी काम नहीं करे। हमारे चाविंद्रे गांव पोगा ब्राह्मण पड़ा आदिवासी मेरा वार्ड है, जब भी जो मैं पानी की लाइन डाल के दी, गटार कोबा काम, जो ही काम आज तक आए, इधर के 2 कॉर्पोरेटर बन के आए, आज तक इधर का काम खाली गटार का और नाले का काम नहीं किया। ऐसा इधर का दूरदर्शी है, इसलिए हम लोग को बहुत बढ़िया अच्छा फाइनेंस बना के दिया है। का सब संतोष राय जी है, हमारे गुड्डू भाई की लड़की है, राहुल भाई का भी बहुत बड़ा काम है, योगदान है। जो भी कॉर्पोरेटर नहीं बने उस टाइम से उसने गटार कोबा इधर का इतना सब काम करवा के दिया। पानी का हमारे संतोष भाई हमेशा लड़ते रहते हैं, जो समाज सेवा है उसमें जुड़े रहते हैं। तो पब्लिक के सुविधा के लिए हम लोग इधर से चुन के जाएंगे। पहला मेरा काम डंपिंग ग्राउंड का है। जो इधर से राजकारण कर रहे हैं, जो लोग कॉर्पोरेट इधर का पैसा खा के सब भिवंडी का 250 कोटी का जो अनुदान उधर से आया था उसमें इधर के सब नगर चौक मिल के बेच रहे हैं। हम लोग को जो दुर्गंध दे रहे, हमारे सब लोग को हम घर के दार से लोग जो है बहुत तरस रहे हैं। बच्चों के स्कूल के जगह में उसने जो डंपिंग ग्राउंड का है, पहला काम तो हम लोग डंपिंग ग्राउंड का ही मैं करूंगी। इसलिए हाँ पूरा तो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है डंपिंग ग्राउंड के, वो काम मैं पहले करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसे कि मैडम ने कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और इसके पहले जो थे बहुत भ्रष्टाचार कर चुके हैं। अगर आप आते हैं तो क्या करें? मी आऊंगी तो पहिले बच्चों के लिए सब इंग्लिश स्कूल बनवतील। नंतर महिला रात्रीचं पाणी भरायला 2-2 वाजता रात्री उठतात ते सकाळचं मी 5-6 टायमिंग घेईल, म्हणजे महिलांना पण आराम भेटेल। किती वाजता पाणी येतं? इथे रात्री 2 वाजता पाणी येते। झोपणार कधी? तेच ना, झोपणार कधी म्हणून मी समस्या दूर करते की सकाळचं पाणी 5 ते 6 म्हणजे 2 टायमा कधी पण सोडू शकणार। कधीपासून आहे हे तरी आता 10-12 वर्ष आले, 25 वर्षापासून बोला ना। 25 वर्ष झाले। मग तशी समस्या मी ते करू शकते। आणि माझा नवरा काही नसताना राहुल जुकर त्यांनी सगळे नळाच्या पाईपा टाकल्या, रस्ते दुरुस्त केलेत, सगळे ब्लॉक टाकलेत, लोकांना हे करून दिले सगळं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ की जैसे कि मैडम ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड को उसको बंद करना है, यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है। अगर आप लोग जीते समाजवादी पार्टी की पूरे चारों कैंडिडेट बनाएंगे, हाँ डंपिंग ग्राउंड एक गार्डन बना के देंगे बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे स्कूल की भी काफ़ी समस्या है। जैसे आप लोग के मैनिफेस्टो में कि हम लोग स्कूल के लिए भी काम करें, तो क्या मतलब क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं रहनुमा खालिद गुड्डू की बेटी। हमारे पापा ने हमें यंग कैंडिडेट में मतलब इसलिए खड़ा किया है, और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अच्छा स्कूल बनाऊँ और सब बच्चे ताकि अच्छे से एजुकेटेड रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, 10th तक पढ़े, फिर 12th स्टैंडर्ड भी पढ़े और ग्रेजुएशन भी करें अच्छे से। और यहाँ के रोड्स, यहाँ के रास्ते, यहाँ के मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो चीज़ की भी कमी है वो चीज़ में हम सुधार लाएंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हैं, तो और क्या करना चाहेंगे? जैसे आप कभी नहीं है देख रहे हैं कि यहाँ पे बचपन से आपने देखा होगा कि यहाँ से कितनी समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि आप जीतने के बाद जो समस्याएं उसको दूर कर सकेंगे? जी हम यहाँ उर्दू स्कूल नहीं है, इंग्लिश नहीं है, अच्छी स्कूल भी कोई नहीं है, तो हम इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह वो बनाएंगे और अच्छे से बच्चों लोग को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अब हैं संतोष कुमार राय जी हैं, जो लगातार नगर सेवकी का चुनाव लड़ रहे हैं और जो मार्जिन जीत का बहुत कम अंतर से हारते हैं। तो सर पहले स्वागत है, क्या कहेंगे? आप हर बार चुनाव लड़ते हैं और मार्जिन जो जीत का रहता है, हार का रहता है, काफ़ी कम रहता है, इस बार क्या नई तैयारियाँ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राजभर एक्सप्रेस, आप लोग मुंबई से चल करके भिवंडी में आए और मैं पूरी भिवंडी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। रही बात वार्ड के समस्या और वार्ड का विकास, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया, अपने पार्टी का झंडा दिया
और हमारे साथ एक अच्छे बेहतरीन हमारे साथ सहयोगी दिए, जिसको लेकर के हम इस महानगर पालिका में जो समस्याएं हमारे वार्ड की है, हम लोग एक साथ अगर हमारा पैनल जीत के आता है तो हम लोग एक अच्छा काम करेंगे। जो हमारी घोषणा पत्र में नाम है, जैसे वृद्धा पेंशन, मैं एकदम ज़मीनी स्तर की बात करूंगा कि आज तक हमारे जो लोग आए, खास करके परदेसी लोग हमारे जो हैं, उनको जो है वृद्धा पेंशन, जब वृद्धा हो गए यहाँ पे कमाते कमाते, तो उनको वृद्धा पेंशन आज तक नहीं मिली। विधवा पेंशन, कुछ बहनाएं हमारी हैं, माताएं हैं जो विधवा हो सके, उनको विधवा पेंशन नहीं मिली। कुछ बच्चे यहाँ विकलांग हैं, उनको विकलांग पेंशन नहीं मिलती है। घर में शौचालय, यहाँ पे एक शौचालय है, यहाँ पे हजारों की बस्तियाँ हैं, शौचालय में लाइन लगानी पड़ती है। हमारा एक मुद्दा है कि घर घर शौचालय। गवर्नमेंट अगर हमें पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट से पैसा लेकर के आवाम तक हमको लेके जाना है कि उनके घर में शौचालय बने। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो हमारी होनी चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मूलभूत सुविधा का एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को कहीं न कहीं हमारे जो नगर सेवक चुन के आते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने के बाद पैसा बनाने का काम करते हैं और यहाँ पे रह कर के गरीब मजदूर के वोट को लेकर जाते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जो है इस वार्ड को चमकाने का काम करूँगा, स्वर्ग जैसा बनाने का काम करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ये नगर सेवक इस जनता के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, इनके साथ अन्याय करते हैं और इनकी जो निधियां आती है, वो निधि वो अपने घर बनाने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए और अपने अपने फार्म हाउस बनाने के लिए उस निधि का प्रयोग करके जनता के साथ धोखा करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, जो पिछले नगर से उनको आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि मैं आज 30 साल से इसी वार्ड में रह करके लोगों, इस गरीब जनता के साथ रह करके पूरी सच्चाई को जाना है। 2002 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और थोड़े मतों से मैं कहीं न कहीं पीछे रह जाता हूं, लेकिन इस बार जो हमारी ताकत है, जो हमारे लोग हमारे बीच में, हमारी बेटी है, हमारे दोस्त हैं खालिद गुड्डू साहब, जो भिवंडी के एक ताकतवर नेता हैं, उनकी बेटी हमारे साथ है। राहुल जुकर हमारे मित्र हैं, उनकी यहाँ पे वाइफ है और हमारी बहन जमाला ताई हमारे साथ है। तो हमें एक ताकत मिली है कि साथ में मिल करके ये आवाम को कैसे भला हो, इस वार्ड का कैसे भला हो, उसके लिए हम लोग मिल करके पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और इस पैनल को अगर ये आवाम जिता के लाती है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आपको एक बटन नहीं, साइकिल की चारों बटन दबाना है। चारों बटन दबा करके पूर्ण रूप से यहाँ पे पैनल को जिता के लाना है और जो भी समस्या रहेगी, हर समस्या के ऊपर हम लोग मिलके काम करेंगे और एक नया वार्ड बना करके आपके बीच में फिर से देने का काम करेंगे। 30 साल बनाम 5 साल, मैं गुजारिश करूंगा जनता से कि 30 साल आपने उनको दिया है, 5 साल हमें दीजिए। 5 साल में इस वार्ड का नक्शा बदलेगा और ये आवाम के लिए रात दिन हम काम करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, देखा जाता है कि चुनाव आने के बाद हर कोई वादे करते हैं और आपके विरोधी में सिंधे गुट है, कांग्रेस है, आरपीआई है, उनका भी तो कहीं ना कहीं दबदबा है यहाँ पे। यहाँ पे 4 पैनल है। समाजवादी का पैनल आपके सामने है, कांग्रेस का पैनल 4 है, सिंधे गट शिवसेना का 4 पैनल है, आरपीआई का 4 पैनल है। तो दोस्तों, यही मैं कहूँगा सभी मित्रों से, यहाँ के जनता से, कि 4 पैनल जो भी है आपने मौका दिया है। आरपीआई जो एकतावादी है, उसे भी हमने मौका दिया 10 साल का, उन्होंने जो कार्य किया आपके बीच में है। सिंधे गट तो पहली बार आई है और वो जो नगर सेवक उसमें लड़ रहे हैं, वो लोग भी पुराने लड़े हुए हैं और इतना बड़ा उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार है कि पूरी आवाम जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल में उन्होंने क्या कार्य इन लोगों ने किया है वो सब लोग जानते हैं। मैं यही कहूँगा कि जब तक आप बदलोगे नहीं, जब तक चेंज नहीं करोगे, तब तक एरिया का, वार्ड का विकास नहीं होगा। ये ऐसे ही आएंगे हमको भुला करके। यहाँ पैसा चलता है, 5,000 रुपया भी वादा करे लोग 5,000 देंगे। ये बाहर के कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे बीच में। हम लोग गायत्री नगर के रहवासी हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के दुख सुख में हर जगह हम उनके साथ सम्मिलित होकर रहते हैं। यहाँ से एक बाहर से कैंडिडेट को लेके परचेस करके आते हैं। पैसा आप डालो, 5,000 एक वोट को दो, 10,000 एक वोट को दे करके वोट खरीदो। लेकिन आवाम से मैं यही कहूँगा कि आप आज 2,000 5,000 दे दोगे,
लेकिन 5 साल आपको जो है उनके पीछे घूमना पड़ेगा और वार्ड का विकास नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी पैसा देगा 1 करोड़ रुपया अगर एक आदमी खर्चा करेगा तो 2 करोड़ कमा करके अपना घर भरेगा, तब जाकर के आपका काम होगा। तो आवाम से मेरी आह्वान है, इनसे विनती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पैनल को जिताओ और जो भी आपकी समस्या है पूरी समस्या के लिए खड़ा होकर के मैं रात दिन आपके लिए दूंगा और आपका काम करके दूंगा। जैसा कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि यहाँ पे गटर की समस्या है, रात को 2 बजे के बाद पानी आता है और यहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, तो क्या जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है कि ये सब सुविधाएं अगर आप लोग जीतते हैं तो पूरा करेंगे? मेरा जो मैनिफेस्टो में है मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे जो गटर की समस्या है, गटर की समस्या ऐसी है कि अभी 10 साल से लोग नगर सेवक अभी आके बोलते हैं कि मैंने उधर का विकास किया, इधर का विकास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि तुम वही पैनल एक है, प्रभाग एक है, तो आप बोलते हो मैंने रामनगर का विकास किया, गायत्री नगर का विकास करने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो आप गायत्री नगर में आप वोट नहीं लिए थे क्या? अगर वोट नगर गायत्री नगर की जनता ने दिया है तो कहीं न कहीं गायत्री नगर की जनता के साथ विश्वासघात तुमने किया है और आप बोलते हो कि आने के बाद मैं विकास करूंगा। ये जनता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने काम करेगी कि तुम जो है अगली बार मूर्ख बनाए हो, अब ये जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा करके घर वापस करेगी और तुम जा करके घर में बैठ कर ये विकास करो अपना। दूसरी बात हमारा ये कहो था शादी हाल, ये पूरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 में एक भी शादी हाल नहीं है। शादी हाल बनाने के लिए मैं अपना पूरे पैनल के साथ कोशिश करूंगा कि यहाँ पे शादी हाल एक बनाया जाए। यहाँ के लोग 10 किलोमीटर दूर जा करके अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं। अगर शादी हाल यहाँ बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा और ये शादी हाल के लिए जगह हमारे पास है, हम जगह हमारी है, जगह हमारे पास है। महानगर पालिका सरकार से हम फंड लाएंगे और शादी हाल बना के देने का काम करेंगे, ये पैनल हमारा साथ देगा। दूसरी बात, उस जगह में हम स्कूल के लिए जगह छोड़े हैं, 1.5 एकड़ जगह हमारी यहाँ पे सुरक्षित है, उसमें एक कॉलेज बनाया जाएगा, स्कूल कॉलेज बना करके यहाँ के नौजवान बच्चे जो है उनके लिए जिम देना है, यहाँ पे जिम भी बना के हम देने का काम करेंगे। शादी हाल, स्कूल, कॉलेज और जिम वो जगह हमारी पड़ी है, उसमें हम देंगे। आवाम से हम वादा करते हैं कि जैसे आपके जो है जैसे आपने मौका दिया उस मौके को आप लोगों के बीच में मैं वादा करके जा रहा हूँ कि शादी हाल यहाँ बनेगा, कॉलेज यहाँ बनेगा और यहाँ पे जो और अब समस्या गटर नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। पानी यहाँ आता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, हमारा पानी 7 से 8 बजे आता था, लेकिन इन्हीं लोगों की देन है, इन नगर सेवकों की देन है कि 8 बजे का पानी उन्होंने 2 बजे करने का काम किया। अब बताइए, मजदूर आदमी ड्यूटी करके 7 बजे आता है, 8 बजे, अब इसके बाद 8 बजे ड्यूटी करने के बाद खाना खा के आदमी सोता है, 2 बजे 3 बजे पानी आएगा, आदमी आधी नींद में पानी नहीं भर पाता है, पानी खरीद के लाना पड़ता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जैसे आपने इस लायक हमें बनाया, हमें पूरा पैनल हमारा चुन के आता है, उस समय आपको पानी जो है फिर वही टाइम 8 बजे 9 बजे के बीच में हम पिलाने का काम करेंगे। आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए हम पूरा पैनल तैयार है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, पैनल हमारा जीत के आएगा, हम आपका हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने बताया कि यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पे स्कूल बनाया जाएगा, कॉलेज बनाया जाएगा, अच्छी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और यहाँ की जो मूलभूत समस्या, सड़क नहीं है, गटर खुले हुए हैं, तो हर चीज़ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काम करने के लिए तैयार है। अब देखना है 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 3 की जनता क्या फैसला लेती है, क्या समाजवादी पार्टी को इस बार मौका देती है या शिंदे गुट या कांग्रेस या आरपीआई। अब देखना है कि 15 तारीख को जनता किसको यहाँ की राज सौंपती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।